के दरबार में पहुंच गया। वहां उसने झूठी अफवाह फैला दी कि आल्हा और ऊदल युद्ध में मारे जा चुके हैं, उनके सिरों को काटकर फेंक दिए गया है। यह सुनते ही देवलदे और मल्हना शोक में डूब गईं। पूरा महल शोकाकुल हो गया। तभी एक दूत महल में प्रवेश कर राय करंगा का कटा हुआ सिर थाली में रखकर राजा परमाल के सामने प्रस्तुत किया। यह देखते ही माहिल का झूठ पकड़ा गया। तब माहिल डर कर महल से भाग गया। उसका षड्यंत्र एक बार फिर सफल नहीं हो पाया। इधर अगले ही दिन महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर फिर से हमला कर दिया। उस दिन राजा जंबे ने अपने सेनापति सूरज को युद्ध में भेजा, लेकिन सूरज युद्ध की पहली घड़ी में ही मलखान के हाथों मारा गया। अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। तब महोबा की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। यह खबर मिलते ही राजा जंबे भयभीत हो उठा। उसने सहजो जोगिन को बुलाया। सहजो जोगिन, जो काली शक्तियों की उपासक और तंत्र मंत्र की ज्ञानी थी, राजा जंबे के सामने उपस्थित हुई। राजा ने कहा, जोगिन, कुछ ऐसा करो कि यह युद्ध बिना मैं लड़े ही जीत जाऊं। सहजो ने राजा जंबे को आश्वासन दिया और बोली, महाराज, मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर टिक नहीं सकता, और यह तो केवल छोटे बालक हैं। ऐसा कहा जाता है कि सहजो ने अपनी तंत्र शक्तियों से ऊदल को भेड़ में बदल दिया और उसे गुरु झिलमिल की मढ़ी में बांध दिया। ऊदल के गायब होने पर आल्हा चिंतित हो गए। उन्होंने उसकी खोज में अपने लोगों को भेजा, लेकिन कोई भी ऊदल का पता नहीं लगा सका। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से आल्हा को पूरी घटना के बारे में बताया। गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने मलखान और ब्रह्मा को गुरु झिलमिल की कुटिया में भेजा। दोनों ने वहां योगियों का भेष धारण किया और भजन गाना शुरू कर दिया। उनके मधुर स्वरों से प्रसन्न होकर गुरु झिलमिल ने कहा, वरदान मांगो वत्स। तभी ब्रह्मा ने निवेदन किया, गुरुदेव, सहजो जोगिन ने हमारे भाई ऊदल को भेड़ बना दिया है और उसे आपकी मढ़ी में बांध दिया है। कृपया उसे उसकी असली अवस्था में लौटा दें। गुरु झिलमिल ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात। फिर उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और ऊदल को फिर से मनुष्य बना दिया। अब ऊदल के लौटते ही महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर जोरदार हमला कर दिया। किले का मुख्य द्वार तोड़ दिया गया। महोबा के रणबांकुरों ने दुर्ग के हर कोने में दुश्मन सेना का सफाया कर दिया, लेकिन जब वे महल के अंदर पहुंचे तो राजा जंबे कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी महोबा के 3 वीर आल्हा, मलखान और ढेबा जब किले से बाहर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें सहजो जोगिन मिली। वीरों ने बिना देर किए उसकी काली शक्तियों का स्रोत, उसके जूड़े को अपनी तलवार से काट दिया। जैसे ही उसका जूड़ा कटा, सहजो की सारी सिद्धियां उसी क्षण नष्ट हो गईं। इसी बीच एक घुड़सवार सैनिक बबुरी वन से आता हुआ महोबा की सेना के पास पहुंचा और उसने ऊदल से कहा। महल के दरबार में पहुंच गया। वहां उसने झूठी अफवाह फैला दी कि आल्हा और ऊदल युद्ध में मारे जा चुके हैं, उनके सिरों को काटकर फेंक दिए गया है। यह सुनते ही देवलदे और मल्हना शोक में डूब गईं। पूरा महल शोकाकुल हो गया। तभी एक दूत महल में प्रवेश कर राय करंगा का कटा हुआ सिर थाली में रखकर राजा परमाल के सामने प्रस्तुत किया। यह देखते ही माहिल का झूठ पकड़ा गया। तब माहिल डर कर महल से भाग गया। उसका षड्यंत्र एक बार फिर सफल नहीं हो पाया। इधर अगले ही दिन महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर फिर से हमला कर दिया। उस दिन राजा जंबे ने अपने सेनापति सूरज को युद्ध में भेजा, लेकिन सूरज युद्ध की पहली घड़ी में ही मलखान के हाथों मारा गया। अब महोबा की सेना को रोक